2000 से पहले हम लोग यहाँ वहाँ रांची में रहते थे, इधर उधर भटक चलते थे। हम लोग एक कमेटी बनाए और वही कमेटी बना करके हम लोग यहाँ को हम लोग साफ किए। बहुत जंगल झाड़ था, उसके बाद हम लोग यहाँ कॉलोनी बना के हम लोग खुद बसे। ये एक सरकारी जगह है जैसा जानने में मिलता है, और इसको मतलब इसको लेकर के आप लोग आशंकित भी रहते हैं क्या कि कभी इसको हटाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए? हाँ, उसके लिए हम लोग चिंतित रहते हैं कि कभी अगर हटा दे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इन 25 सालों में कभी आपने किसी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हम इस तरह से रह रहे हैं, हमारा कुनबा इतना बड़ा हो गया है? बहुत हम लोग मिले, रघुवर दास से भी मिले थे, लेकिन हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कुछ आश्वासन देते रहे, लेकिन कुछ किए है नहीं। अच्छा, मैया सम्मान तो आपको नहीं मिलता? नहीं नहीं, हम लोग का तो विकलांग ही विकलांग मिलता है तो मैया सम्मान नहीं मिलता? नहीं। तो आपका पेंशन आता है? पेंशन तो 1000 रुपया आता है सर। 1000 रुपया में क्या क्या करते हैं? 1000 रुपये में क्या होगा, समझिए अभी ये गैस का दाम हो गया, बुक कीजिएगा तो 1020 रुपया लगेगा, तो उसमें क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। जब हम पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो हम सोचते थे बिना फालतू का हम जन्म लिए, हमको तो ऐसा जन्म नहीं लेना चाहिए था। लेकिन हाँ, जब से ज्ञान हो गया तब से फिर सोचते नहीं ठीक है, बढ़िया है। अब तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल तो वही रोडे में जाते हैं हम लोग। सरकार से हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि यही बेरोजगार है, उसको कुछ छोटा मोटा कहीं रोजगार दे रहे तो बढ़िया है। जोहार, मैं अभिषेक आनंद, और मैंने इस वक्त अपने आंखों पर एक सन ग्लास लगा रखा है। क्यों? धूप तेज है, उससे बचने के लिए। मगर जरा सोचिए कि अगर मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी देर के लिए चली जाए तो फिर क्या होगा। आज मैं ऐसे ही एक बस्ती में आया हूं जहां पर काफी सारे दृष्टिबाधित लोग रहते हैं। क्या है इस बस्ती की कहानी, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं इतना बता देना चाहता हूं कि लगभग 40 से 50 दृष्टिबाधित लोगों की ये बस्ती है, और ये रांची के खादगड़ा के पास स्थित है। और यहाँ के जो दृष्टिबाधित हैं, कई लोग भीख मांगते हैं, कई काम करते हैं, और कई जो हैं कई विशेष गुण है उसमें, कैसियो बजाते हैं, पियानो बजाते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को लेकर के ये जिंदा हैं, इनका हौसला है, और ये इस हौसले के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम चलेंगे इनके पास और बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे ये अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, सरकार से इनको क्या मदद मिल रही है, और इनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, और आगे क्या चाहते हैं। छात्रों ने खुदकुशी कर ली, और मोदी जी यहाँ मंगल मिलन वाली मीटिंग जो उनकी हुई है आज सुबह, उसमें वो ये कहते हैं कि ये हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोदी जी के इस स्टेटमेंट पर क्या कहा जाए। और दूसरी तरफ अब आपको कल रात का एक तस्वीर दिखा, ये न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, ये स्पीकर में चल रहा है, ये टीवी की न्यूज़ है, यूट्यूब की न्यूज़ है, और ये स्पीकर में ये चल रही है। छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ है उसे लेकर के मोदी जी का क्या रुख है, ये सब बातें सामने कही जा रही हैं, और इस न्यूज़ के जो विजुअल हैं वो ये देख नहीं सकते हैं, ये सुन सकते हैं, और अपने विचार इस देश में इनके क्या विचार हैं ये रख सकते हैं। ये एक कॉलोनी है जिसमें जहाँ मैं आया हूँ, एक दृष्टिबाधित कॉलोनी है, और इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि ये क्या कुछ महसूस करते हैं और कैसी है इनकी दिनचर्या। क्या नाम है भैया आपका? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, तो भगवान का नाम है आपका। तो ये न्यूज़ जो आप सुन रहे हैं, आप रेगुलर सुनते हैं? हाँ, रेगुलर है, सुनते हैं। तो जंतर मंतर में क्या चल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर में? दिल्ली के जंतर मंतर में वही पेपर लीक चल रहा है, छात्रों के ऊपर, छात्रों का भविष्य को मार रहा है मोदी जी, उसी का चल रहा है। और अभी कल जो है कि कल शांतिपूर्ण ये लोग प्रदर्शन कर तो लाठी उठी चार्ज करवाया, आंसू गैस सब चलवाया। ये सब गलत ना कर रहे हैं मोदी जी। तो पेपर लीक को लेकर के आपका क्या कहना है, कुछ आप बताइए थोड़ा। अब यही बताएंगे कि उसमें छात्र लोग का आगे का जीवन का भविष्य बर्बाद हो रहा है ना, और क्या बताएंगे। झारखंड में भी ऐसी घटनाएं एकदम खूब हो रही हैं। अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर जो है उसमें लीक होने की बात कही जा रही है। बहुत लोग इसमें भी आंदोलन कर रहे हैं। तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तो सब तरफ तो मोदी सरकार ये घेर लिया है, उसी कारण से ना हो रहा है। तो लोग करेंगे ही ना आंदोलन, क्योंकि बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो रहा है, और उसके चलते कितने बच्चे लोग सुसाइड भी कर दे रहे हैं। तो लोग मानेगा थोड़े। तो देखिए, ये बिरसा मुंडा जी हैं,
और ये दृष्टि बाधित हैं, और ये जो कॉलोनी है मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, ये खादगड़ा बस स्टैंड के पास है। और जब यहाँ अंदर इनके कमरे में आया तो ये 2-3 लोग थे यहाँ पर, ये जो यूट्यूब न्यूज़ है वो सुन रहे हैं स्पीकर पे, और इनको सारी जानकारी है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, पेपर लीक का मुद्दा क्या है, ये सब कुछ ये बता रहे हैं। तो बिरसा जी, एक बात बताएं आप, इस कॉलोनी में सिर्फ दृष्टिबाधित लोग रहते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं? नहीं, रहते थे बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन अभी तो लोग मर मिट गए, तो उनके बाल बच्चे लोग भी आधा हैं, और दृष्टिहीन लोग अभी ज़्यादा नहीं है, वही 7-8 करीब हैं। ठीक है, उनके परिवार हैं। हाँ, उनके परिवार हैं, और जो पहले थे दृष्टिबाधित उनके बाल बच्चे लोग हैं। तो ये कैसे यहाँ पर कॉलोनी बस गई दृष्टिबाधितों की? जो मतलब ऐसा तो होता नहीं है अमूमन कि एक साथ में इतने सारे रहें, तो आप लोग एक साथ में कैसे हम लोग एक साथ में कैसे एकजुट हुए, ये हम लोग पहले 2000 से पहले हम लोग यहाँ वहाँ रांची में रहते थे, इधर उधर भटक चलते थे। और जब हम लोग एक जगह कहीं कुछ काम, उस समय तो कुर्सी वगैरह मिलता था, तो वही सब बिनते करते हम लोग एकजुट हो करके हम लोग एक कमेटी बनाए, और वही कमेटी बना करके हम लोग यहाँ को हम लोग साफ किए। बहुत जंगल झाड़ था, उसके बाद हम लोग यहाँ कॉलोनी बना के हम लोग खुद बसे। ये शुरुआती दौर में आप भी थे? हाँ, शुरुआती दौर में हम ही लोग थे, हम ही थे। अच्छा। जो हमसे और भी लोग थे हमारे साथ, वो लोग तो सभी लोग मर मिट गए। अभी जो यहाँ हैं सारे नए लोग हैं, नए लोग को हम ही ला के यहाँ बसाए हैं। अच्छा, तो ये जो जगह जो है ये एक सरकारी जगह है जैसा जानने में मिलता है, और इसको मतलब इसको लेकर के आप लोग आशंकित भी रहते हैं क्या कि कभी इसको हटाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए? हाँ, उसके लिए हम लोग चिंतित रहते हैं कि कभी अगर हटा दे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। काहे कि हम लोग जिस समय यहाँ बसे, वो समय यहाँ बाहर में स्टेज था, उस समय लालू यादव जी बिहार सरकार थे, उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। उस समय हम लोग उससे मिले थे, तो वो बोले कि ठीक है आप लोग अभी रहिए, यहाँ चिंता मत कीजिए। वही आश्वासन दिए थे हम लोग को। तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं, उसके पहले और भी मुख्यमंत्री यहाँ पर हुए, तो इन 25 सालों में कभी आपने किसी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हम इस तरह से रह रहे हैं, हमारा कुनबा इतना बड़ा हो गया है, इतने लोग यहाँ पर रहते हैं, हमें मदद चाहिए, कुछ ऐसा कभी बात किया? बहुत हम लोग मिले, रघुवर दास से भी मिले थे, लेकिन हाँ हो जाएगा कुछ आश्वासन देते रहे, लेकिन कुछ किए है नहीं। हम लोग मिले थे। तो सरकार की तरफ से चलिए जगह को लेकर के तो आश्वासन नहीं मिला, लेकिन और जो मुआवजा वगैरह मिलता है, जो पेंशन वगैरह मिलता है, वो आप लोग को मिलता है? पेंशन अभी कहाँ, अभी तो हम लोग का काफ़ी दिन से पेंशन अइबे नहीं किया है। रोज़ हम लोग तो पेंशन के आसरा में खुद पड़े हुए हैं, इससे उससे हम लोग जानकारी लेते रहते हैं कि आपका पेंशन आया, तो कोई बोलेगा हम आपका पेंशन आया, तो पेंशन अइबे नहीं कर रहा है। तो कैसे चलता है, जीवन यापन कैसे होता है? हम लोग का जीवन अपन देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का तो आई रोड में जाना और भिक्षा करना, बस मांगना, उसी से हम लोग का जीवन अपन चल रहा है। क्या सरकार जो देती है अभी तो सही टाइम पर थोड़े देती है, और 1000 देती है तो 1000 से हम लोग का जीवन अपन चलेगा। एक और महिला है, ये भी दृष्टिबाधित है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? रीता तिर्की। रीता दीदी, महिला सम्मान योजना का लाभ मिलता है आपको? नहीं। क्यों? नहीं, क्योंकि हम लोग ये पैसा मिलता है ना, इसलिए नहीं बनेगा बोले। मतलब आप लोग को विकलांग पेंशन मिलता है इसलिए वो नहीं मिलेगा? हाँ, ये नियम है क्या? पता नहीं है, उसको तो नहीं जानेंगे, लेकिन ऐसा ही बोले। अच्छा, एक ही लाभ उठा सकते हैं, इसकी वजह से आपको नहीं मिलता। हाँ। तो कैसे दिन भर यहाँ कटता है? यहाँ पर कितने लोग हैं आप लोग, कुछ बताइए। हम लोग लड़के हैं वही
सबको ही मिला के 21-22 घर हैं। 21-22 घर हैं, हाँ है ना? हाँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दृष्टिबाधित हैं और इसी कॉलोनी में रहते हैं। लगभग 21-22 घर हैं और 40-50 से ज़्यादा लोग यहाँ बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर रहते हैं और सारे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इनका जो हौसला है वो कम होता हुआ नहीं दिखता है। ये अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हर रोज़ लड़ते हैं और इनके लिए इस कॉलोनी में, इस बस्ती में कोई अंधेरा और कोई उजाला नहीं, हर पहर एक समान होता है। हल्की सी धूप में हम गॉगल्स लगा लेते हैं, रात के अंधेरे में हम चल नहीं पाते हैं, मगर इनके लिए ये बातें नहीं हैं। इनके लिए हर कुछ एक समान है। और भी कुछ दृष्टिबाधित लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम जगेश्वर कुमार। जगेश्वर जी, तो बताइए कुछ अपने बारे में, क्या करते हैं? हम तो फिलहाल कुछ नहीं अभी कर रहे हैं, पढ़ लिख के ऐसे बैठे हैं। तो आप लोग का यहाँ जीवन यापन कैसे हो रहा है? कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? इंटर तक। इंटर तक। ब्रेल लिपि से पढ़े होंगे, जी हाँ है ना? जी। तो सरकार की तरफ से जो नौकरी वोकरी का जो स्कीम वगैरह आता है, सब में कभी कुछ ट्राई वाई किए? स्कीम वगैरह में आता है सर, वो तो हम, लेकिन वही पैसा घूस मांगता है ना, अच्छा, तो घूस कहाँ पाए? 3 लाख 4 लाख रुपया। बहुत मेरा दोस्त लोग ऐसा है कि जो 3-4 लाख रुपया दे के घुस भी गया है अभी, अच्छा। उन लोग नौकरी कर भी रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में घुसा हुआ है? रेलवे में है, बैंक में है। रेलवे में है, बैंक में। जी, यही सब में घुसता है। और परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे घर में मम्मी पापा सब है, भाई मम्मी बहन। पापा सब हाँ हैं। जी मगर आप अभी इंटर तक पढ़ने के बाद बेरोजगार हैं। जी। बेरोजगार है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? कुछ उम्मीद है आपको? इस बस्ती को भी लेकर के काफ़ी बातें होती हैं, तो कोई कुछ उम्मीद है आपको? कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि यही बेरोजगार है, उसको कुछ छोटा मोटा कहीं रोजगार दे रहे तो बढ़िया है। काहे कि ऐसे तो बेरोजगार रहने से कहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा है, और सब ऐसे पढ़ लिख के अभी सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो आपका पेंशन आता है? पेंशन तो 1000 रुपया आता है सर। 1000 रुपया में क्या क्या करते हैं? 1000 रुपये में क्या होगा? समझिए अभी वो गैस का दाम हो गया, बुक कीजिएगा तो 1020 रुपया लगेगा, तो उसमें क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा। तो देखिए, ये दृष्टिबाधित हैं और इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई भी की है और इन्हें नौकरी नहीं है इनके पास। ये बेरोज़गार हैं। ये बता रहे हैं कि इनके और भी कई दोस्त हैं जो कि दृष्टिबाधित हैं, मगर उन्हें नौकरी मिली है और उनका कहना है कि वो घूस दे कर के वो नौकरी उन्हें मिल रही है। इनके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो ये हालात हैं यहाँ के कि आप समझिए कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, दृष्टिबाधित हैं ये, और इनका जज्बा है, नौकरी करना चाहते हैं, मगर इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इनके पास कुछ है नहीं ऐसा। 1000 रुपये की पेंशन मिलती है इन्हें और उस 1000 की पेंशन के बारे में बता रहे हैं कि एक सिलेंडर ही आ जाएगा, उसमें से हम करेंगे क्या? इनके मम्मी हैं, पापा हैं, घर में और भी लोग हैं। तो ये सहारा भी बन नहीं पा रहे हैं, मगर ये हार नहीं मान रहे हैं। ये हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जॉर्ज। जॉर्ज। जी। जॉर्ज, आप बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा बारे तो क्या बताऊँ, बस तो कर पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर लेकिन चीज़ें जानते होंगे। ऐसे तो कुछ कुछ। हाँ। जैसे मतलब वो सब कोई प्रोग्राम वगैरह सुनते हैं आप लोग टीवी में? हाँ, मोबाइल वगैरह में सुनते हैं ऐसे क्या- कुछ क्या- कुछ क्या प्रोग्राम देखते हैं? सब, जैसे क्या कुछ बताइए कुछ भी। ऐसे तो न्यूज़ तो सुनते होंगे। हाँ, न्यूज़ सब तो सुनते हैं। हाँ। न्यूज़ में जो भी आता है, कुछ कुछ हमारी जानकारी के लिए है, कुछ कुछ मतलब हमारे ज़रूरत का भी आता है न्यूज़ में। तो अभी हाल फिलहाल में गाना कौन सा अच्छा सुने हैं आप? अच्छा लगता है जो गाना? बताइए। गाना तो क्या गाना, कोई गाना तो कुछ ज़रूर तो ज़रूर गुनगुना के सुनते बताइए, हैं। कुछ बताइए। कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो, सुनने में आपको दिल को अच्छा सुकून मिलता हो, अच्छा लगता हो आपको। ना ऐसे तत्काल में कुछ याद नहीं। पुराना कोई गाना बताइए। याद नहीं। सुनते हैं अक्सर। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम अलका किरकिटा। अलका जी। अलका जी, आप बताइए, अभी टीवी में हाल फिलहाल क्या सुने हैं? मोबाइल में क्या सुने हैं? अभी तो मेरा तो मोबाइल काम नहीं कर रहा है, फिर अरे, हम तो मोबाइल तो मोबाइल काम में नहीं नहीं कर- सुनते हैं सर, फिर क्या बताएंगे आप? अच्छा, मोबाइल नहीं कर हाँ, काम ही नहीं कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैया सम्मान तो आपको नहीं मिलता? नहीं नहीं, हम लोग का तो विकलांग ही विकलांग मिलता है तो मैया सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं। है ना? हाँ। तो
देखिए, एक समस्या ये भी है कि यहाँ कई महिलाएं हैं और वो दृष्टिबाधित हैं, और सरकारी योजना की एक बात ये है कि जैसे कि इन्हें विकलांग पेंशन मिलता है जो कि 1000 रुपये है, और मैया सम्मान योजना जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया जाता है जो कि 2500 रुपये है। तो जब ये विकलांग कोटे में आते हैं तो ये उसका लाभ नहीं दे सकती हैं, और उनका कहना है कि 1000 रुपये में हम क्या करें, तो वो राशि इतनी पर्याप्त नहीं हो पाती है। तो जॉर्ज, आप बताएं, आपका मतलब शौक क्या क्या करना चाहते हैं? कुछ कुछ ऐसे तो म्यूजिक का शौक है हाँ, जी। जैसे कीबोर्ड वोर्ड कीबोर्ड बजाते हैं? ऐसे हल्का फुल्का हाथ फेरने लायक। अरे वाह, हाँ, हाथ फेरने लायक तो बजा लेते हैं। फिलहाल हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है अच्छा, कि हम उसका उपयोग कर पाएँ। मतलब ये कीबोर्ड नहीं है आपके पास? जी नहीं है। तो कहीं कहीं अगर बुलावा होता है जाते हैं, अगर वहाँ कोई छोटा मोटा मिल जाता है तो इससे कुछ कुछ गुनगुनाने के लायक। कौन कौन धुन निकालते हैं कीबोर्ड में? कीबोर्ड में तो ऐसे ही कुछ कुछ फिल्मी सॉन्ग। अच्छा, प्रोग्राम में आप जाते हैं वहाँ पर और अपना परफॉर्मेंस देते हैं, आपको बुलाते भी हैं लोग वहाँ पर? ऐसे तो हम लोग ग्रुप में ही जाते हैं, हम्म। अकेले में तो नहीं जाते हैं, ग्रुप सब में जाते हैं। तो अगर मिल जाता है तो होता है, नहीं तो फिर ऐसे ही। कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में माता पिता हैं, 2 भाई हैं, हम्म, एक भाई बहू है, फिर भाई के 2 लड़के हैं, सबसे छोटा वो शादी नहीं किया है। अच्छा अच्छा। तो सरकार से कुछ अपील है आपका कि आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर किया जाए? सरकार से तो अपील यही करना चाहूँगा कि कोई ऐसे हल्के फुल्के रोजगार मिल जाए तो अच्छा रहे अच्छा, जी। आप सविता, आप बताइए, कोई सरकार से कुछ अपील है, कुछ है, सरकार से कुछ कहना चाहती हैं कि आपको कुछ चाहिए, कुछ बेहतर हो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए? हाँ सर, वो तो हम लोग भी वही तो सोच रहे हैं, कहीं मिलबे नहीं कर रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे? अभी फ़िलहाल तो वही रोडे में जाते हैं हम लोग। हाँ, 1-2 रुपया वही सब कोई कर के हम लोग का चलता है। तो जब वो लेने जाते हैं, इस तरह से उच्चारण करते हैं, तो लोग कई बार कुछ कुछ बोलते भी होंगे, बहुत सारा बात भी हाँ, कोई सुनाता भी है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, वही नज़रअंदाज कर देना, अनसुनी जैसे हो के रहना पड़ता है। क्या कभी करिए, मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, ऐसे। रोड में चलते हैं लोग तो 50 की, कोई कोई ऐसे तो हर कोई नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ कुछ बड़बड़ाते चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी तो एक बात बताएं सब कि करना आप लोग पड़ता है। मतलब आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित हैं आप लोग कि बहुत कोई ऐसे भी होंगे जिनका 80% होगा, 90% होगा, तो आपकी जो मतलब ये जो आप पूरी तरह से जो दृष्टिबाधित है, तो चलने और रास्ता भटकने का ऐसा कुछ आप लोग कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम इस गली से निकले, उस गली में पहुँचे और मतलब वहाँ जाना है, कुछ ये अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? अंदाजा तो कैसे लगाएंगे? जैसे यहाँ से मेन रोड जाते हैं, हाँ। 4-5 रास्ते हैं, हाँ, ठीक है? अब वो 4-5 जो रास्ते हैं, अब उसमें से आप एक रास्ता पकड़कर चलते होंगे, ठीक है? मतलब कैसे महसूस कर लेते हैं? कुछ बताएं कि मतलब आंख बंद करके आदमी अगर चलना चाहे तो भी नहीं चल पाएगा, आप लोग कैसे कर लेते बात हैं? तो सही है कि आंख बंद करके तो लोग चल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा ये बचपन से आदत हो गया है हम लोग को, इसीलिए हम लोग चल पाते हैं, नहीं तो हम लोग को भी दिक्कतें था। अच्छा, दिन और रात में फर्क हो जाता है आप लोग को? हाँ, ऐसा तो होता है। हाँ, फर्क हो जाता है। और ये भी बात है कि देखिए, रोड में चलने के लिए भी थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है, फिर भी रोड साइड में कहीं क्या बोलेंगे, 2 पहिया वाहन रहता है, कभी 4 चक्किया गाड़ी सब लगा रहता है, तो सब चीज़ को लेके चलना पड़ता है अपना थोड़ा सा। एक आदत है, एक एक आदत है जो करते करते इतने साल हो गए हैं, तो अब वो गलती नहीं होती है। यहाँ से कहीं जाना हो तो यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, और इनका अनुभव दूसरा ही होता है। तो एक अब इनसे एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसा कुछ हुआ ज़िंदगी में, मतलब दृष्टिबाधित हैं आप, इसको ले करके आपको मतलब कभी ऐसा कोई गिल्ट फील हुआ कि हम ऐसा क्यों हैं, और अगर मतलब हाँ सर, फील तो होता था पहले, जब हम पढ़े लिखे नहीं थे ना, हम्म, तो हम सोचते थे बिना फालतू का हम जन्म लिए हैं।
हमको तो ऐसा जन्म नहीं लेना चाहिए था। लेकिन हाँ, जब से ज्ञान हो गया हाँ। तब से फिर सोचते नहीं ठीक ही है, बढ़िया है, अब तो अच्छा है। अगर ऐसा भी लोग हो और किसी को नहीं देखते थे सर, इसीलिए ऐसा फील होता था। अब मान लीजिए किसी को नहीं देखिएगा तो ऐसा फील होगा ही। तो उसके बाद जैसे उस महल में गए, उस मंजिल में गए, स्कूल में गए, तो जाने सब पढ़ाई लिखाई सब करने लगा, सबको देखने लगा, तो ऐसा तो फील नहीं होने लगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि मैं दृष्टिबाधित था, मुझे बहुत गिल्ट फील होता था कि क्यों पैदा लिया मैं। लेकिन जब मैं पढ़ाई करना शुरू किया, मैंने पढ़ाई कर ली, मैं पढ़ना लिखना सीख गया, तो मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि मैं दृष्टिबाधित हूँ। मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। तो आप अभी जैसे कुछ पढ़ते होंगे घर में, अखबार वगैरह, तो वो सब कैसे है? वो सब ब्रेल में आता है सर। सब ब्रेल में आपका आता है? सब कुछ आता है, सब पढ़ते हैं जी। तो अभी कुछ बताइए कि न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ कोई अगर पढ़े हो, कुछ ध्यान में हो? न्यूज लेटर सही है। आज का न्यूज़ था सर, ऐसे मोबाइल में सुने थे हाँ। कि आज जैसे SIR वाला जो हो रहा था वो 15 दिन तक वैसा बढ़ाया गया है। अच्छा, बढ़ाया गया। जुलाई 30 जुलाई तक था, उसको आगे किया आगे बढ़ा दिया, आगे हाँ। बढ़ाया गया। जी। देखिए, क्या बात है। और वो बढ़ा दिया गया है। और कहाँ कहाँ बारिश होने वाला था वो भी ये सब बताया था। वो सब बताया था। अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर में भी कुछ हो रहा है? हाँ, जंतर मंतर में कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। आज उससे भी ज़्यादा भीड़ है। 40-50 हज़ार से ओवर है। आज का न्यूज़ में हम देखे थे करीब 2 बजे आसपास। दिल्ली के जंतर मंतर में अभी भी पूरी भीड़ है अभी। और उसमें यही मांग कर रहा है कि वो जो नेट वाला जो परीक्षा का नहीं हुआ था, नीट परीक्षा का, तो उसी में मांग कर रहा है। तो उसको बार बार लिंक ये हो जा रहा है ना सर, क्या बोलते हैं, लीक पेपर। हाँ, लीक हो जा रहा है पेपर। हाँ, तो उसी में तो मतलब इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। हाँ, नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए कुछ कह रहे हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, इनमें ब्लैक एंड वाइट है सिर्फ इनके पास, और ये कुछ और नहीं जानते हैं। ये बस इतना ही जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इनका ओपिनियन काफ़ी मायने रखता है। तो मतलब जो ये पेपर लीक होता है जी, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ मतलब कह रहे हैं झारखंड में भी ऐसी घटनाएं होती हैं? झारखंड में बहुत सारे ऐसे घटना भी हो रहे हैं। अभी JPSC हुआ 14, तो उसमें भी सवाल उठ गए हैं जी, कि आखिर में पेपर लीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इससे सब पूछता है। तो ये लोग सरकार बता नहीं पा रहा है। तो ऐसे सरकार को सर नहीं रहना चाहिए। इसे तो जब आपका मान लीजिए पढ़ाई में अब किसी तरह मेहनत से पढ़ाई की है, आपका परीक्षा दीजिएगा, आप पेपर ही लीक हो जाएगा बार बार, तो फिर क्या फ़ायदा है बताइए सर? कोई तो फ़ायदा नहीं है। तो सरकार आप भी सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। ये दृष्टिबाधितों की बस्ती है, मैं यहाँ आया हूँ और ये बता रहे हैं, ये न्यूज़ सुनते हैं, ब्रेल लिपि में न्यूज़ पढ़ते हैं, और ये कह रहे हैं कि जो ये हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। और झारखंड हो, चाहे केंद्र सरकार हो, नीट की एग्ज़ाम हो, या JPSC हो, JSSC हो, इनका भी वही राय है और इनकी राय काफ़ी मायने रखती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।